इस कहानी की शुरुआत में पैट्रिशिया और डैरी को दिखाया जाता है जो भाई बहन हैं। कॉलेज की छुट्टियों के बाद ये अपने घर जा रहे हैं। इनके सामने एक लंबा हाईवे का रास्ता है। ये दोनों एंजॉय करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी इनके पीछे से एक बहुत पुराना ट्रक आता है। इस ट्रक का ड्राइवर बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा होता है और डैरी उसे साइड दे देता है। वो ट्रक वाला इनकी गाड़ी से आगे निकल जाता है। पैट्रिशिया इस सब से डर जाती है। वो डैरी से कहती, तुम्हें उस हादसे के बारे में तो पता है जो आज से 23 साल पहले इसी हाईवे पर हुआ था। यहाँ से एक लड़का और लड़की गायब हो गए थे। ना उनकी डेड बॉडी मिली, ना ही उनके बारे में कुछ पता चला। डैरी कहता है कि ये सब अफवाह है, हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ ही देर बाद जब इनकी गाड़ी एक पुराने बंद चर्च के सामने से गुजरती है तो इन्हें वहाँ पर वही पुराना ट्रक दिखता है जो ट्रक इन्हें पीछे से हिट करने वाला था। इस ट्रक को जो आदमी चला रहा था वो अपने ट्रक से कुछ निकाल कर वहीं पर एक बहुत बड़े पाइप के अंदर उस सामान को डाल रहा होता है। यह आदमी पूरी तरह से एक नकाबपोश है जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं। उसके सर पर हैट है और वो पैट्रिशिया और उसके भाई डैरी को देख लेता है कि ये दोनों उसी को देख रहे हैं। पैट्रिशिया और डैरी दोनों डर जाते हैं क्योंकि जो चीज वो पाइप के अंदर फेंक रहा था वो सफेद रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी और उसके बाहर लाल रंग के निशान थे। ये समझ जाते हैं कि हो ना हो उस कपड़े के अंदर कोई डेड बॉडी थी। ये दोनों यहाँ से निकलना चाहते हैं पर तभी वो पुराना ट्रक इनका पीछा करना शुरू कर देता है। पैट्रिशिया पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल निकालती है पर मोबाइल की बैटरी डाउन होती है। इसके बाद वो ट्रक इनकी गाड़ी पर पीछे से कई बार टक्कर मारता है जिस वजह से इनकी गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। वो पुराना ट्रक आगे निकल जाता है और अब डैरी अपनी बहन पैट्रिशिया से कहता है कि हमें उस चर्च के पास जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि उस आदमी ने उस पाइप के अंदर क्या फेंका। हालांकि पैट्रिशिया नहीं जाना चाहती पर डैरी अपनी बहन को कन्विंस कर लेता है और ये दोनों के दोनों उस चर्च के पास पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि वहां पर एक पाइप है जो बहुत ही गहरा है जिसके अंदर से बहुत बदबू आ रही होती है। डैरी टॉर्च जलाकर भी अंदर देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो यहाँ से जाने लगता है और तभी अंदर से किसी की आवाज आती है। आवाज सुनकर डैरी पूरी तरह से चौंक जाता है। वो अपनी बहन से कहता है कि अंदर कोई है। उसकी बहन उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वो कहती कि तुम्हारे कान बज रहे हैं और तभी एक बार फिर से अंदर से आवाज आती है। डैरी नीचे जाने लगता है पर उसकी बहन पैट्रिशिया उसे मना करती है। डैरी कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं झांक कर देखूंगा। दरअसल मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या है, तुम मेरे पैर पकड़ो। ये पाइप बहुत ही गहरा होता है। पैट्रिशिया डैरी के पैर पकड़ लेती है और जब डैरी टॉर्च से अंदर झांक रहा होता है तभी वहां पर कुछ चूहे आ जाते हैं जिससे डैरी पूरी तरह से डर जाता है। वो अपनी पूरी बॉडी हिलाना शुरू कर देता है। इस वजह से पैट्रिशिया से उसके पैर छूट जाते हैं और डैरी अंदर गिर जाता है। दरअसल ये चर्च का तहखाना होता है। डैरी देखता है कि वहाँ पर सफेद कपड़े में एक लाश लिपटी हुई है। वो उसके पास जाता और पूछता है क्या तुम ही मुझे आवाज लगा रहे थे, पर डैरी को कोई भी जवाब नहीं मिलता। पर अगले पल वो लाश डैरी का पैर पकड़ लेती है। डैरी उसके मुंह से कपड़ा हटाता है। वो देखता है कि उसी की उम्र का यहाँ पर एक लड़का है जो बोल नहीं पा रहा होता और जब डैरी उसके शरीर से कपड़ा हटाता है तो डैरी देखता है कि उसके पूरे शरीर में टांकों के निशान होते हैं, यानी कि किसी ने उसके शरीर को काटा और उसके बाद दोबारा सिल दिया। डैरी अब चारों तरफ देखता है। यहाँ पर सिलाई की बहुत सारी मशीन होती है, अलग अलग तरह का केमिकल होता है। वो अपनी बहन पैट्रिशिया से कहता है कि तुम सड़क पर जाओ और किसी से मदद मांगने की कोशिश करो, मैं ऊपर आने का रास्ता ढूंढता हूँ। और जब डैरी बाहर का रास्ता ढूंढ रहा होता है तभी वो देखता है कि यहाँ पर दीवार पर चारों तरफ बहुत सारी लाशें होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और यहाँ पर वो कपल भी होता है जो आज से 23 साल पहले हाईवे से लापता हो गया था, जिसके बारे में कई अफवाहें हैं। इन दोनों ने आज भी अपना हाथ पकड़ा होता है। दरअसल जो भी इन सब को यहाँ पर रखता है वो इनकी बॉडी में कोई ऐसा केमिकल लगाता है जिस वजह से कोई भी बॉडी खराब नहीं होती। वहीं बाहर पैट्रिशिया को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी के पास खड़ी होती है। वो किसी गाड़ी का इंतजार कर रही होती है जिससे वो मदद मांग सके और तभी वो देखती है कि एक बार फिर वही ट्रक उसकी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और अगले पल वो ट्रक उसके सामने से गुजर जाता है। दरअसल ये वो ट्रक नहीं होता। अब उसका भाई डैरी भी बाहर आ चुका है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। डैरी पूरी तरह से गुमसुम होता है। वो पैट्रिशिया को सब कुछ बता देता है जो उसने उस तहखाने में देखा था। ये दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट तक पहुंचते हैं और तभी एक बार फिर से ये उसी ट्रक को देखते हैं जो वापस चर्च की तरफ जा रहा होता है। ये दोनों के दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर काम करने वाली एक लेडी से कहते हैं कि पुलिस को कॉल करो, हमें मदद की जरूरत है। लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुनता और तभी इनके पास रखा हुआ एक टेलीफोन बजता है। डैरी जब उस फोन को रिसीव करता है तो उसे एक औरत की आवाज आती है। वो डैरी से कहती है कि जिस जगह को तुमने देखा है उसे हाउस ऑफ पेन कहा जाता है।
वो दरिंदा उस जगह को इसी नाम से पुकारता है। मुझे नहीं पता कि वो कोई शैतान है या भूखी आत्मा या वो किस दुनिया से आया है, पर एक बार अगर उसे किसी की गंध पसंद आ जाए तो वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। इसके बाद वो डैरी को एक गाना भी सुनाती है जिसमें जीपर्स क्रीपर्स वर्डिंग होती है। वो डैरी से कहती है कभी भी अगर तुम एक गाना सुनो तो भागना, पीछे मुड़कर मत देखना, ये तुम्हारी मौत का फरमान होगा, ऐसी मौत जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ये सब सुनने के बाद डैरी गुस्से से फोन काट देता है और अब यहाँ पर पुलिस आती है। डैरी पुलिस को सब कुछ बताता है कि उसने हाउस ऑफ पेन, जो कि पुराने बंद पड़े चर्च के तहखाने में है, वहां पर कई 100 लाशें देखी है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करती। पुलिस कहती है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और तभी यहाँ पर एक लेडी आती है। वो कहती है कि बाहर तुम्हारी गाड़ी के पास अभी कोई था। ये सब के सब गाड़ी के पास जाते हैं जहाँ पर डैरी के बहुत सारे कपड़े बिखरे होते हैं। वो लेडी जिसने उस साये को देखा होता है वो इन सबको बताती है कि वो डैरी के कपड़ों को सूंघ रहा था। पुलिस को अब डैरी और पैट्रिशिया की बात पर यकीन हो जाता है, इसीलिए पुलिस अपनी गाड़ी में इन दोनों की गाड़ी के पीछे पीछे पुराने चर्च की तरफ बढ़ चलते हैं। गाड़ी में पैट्रिशिया रेडियो ऑन करती है और उसमें वही गाना आ रहा होता है, जीपर्स क्रीपर्स। ये गाना सुनने के बाद डैरी डर जाता है। वो कहता है उस टेलीफोन वाली औरत ने कहा था जब भी ये गाना सुनो तो भागना। वही पीछे वाली गाड़ी में जिसमें पुलिस होती है उन्हें कंट्रोल रूम से बताया जाता है कि जिस चर्च की तरफ आप जा रहे हो वहां पर किसी ने आग लगा दी और ये आग बहुत भयानक है। और तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी गाड़ी के ऊपर आकर कोई बैठ गया है। और जब गाड़ी का विंडो खोलकर लेडी पुलिस ऊपर देखती है तो उसे अजीब से पैर दिखते हैं और अगले पल वो साया उसे गाड़ी से निकाल लेता है। इसके बाद वो गाड़ी की छत फाड़कर दूसरे पुलिस वाले को भी मार देता है और उसके सर को डैरी और पैट्रिशिया की गाड़ी के बोनट पर फेंकता है, जिससे उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी गाड़ी रुक जाती है। उनके पीछे पुलिस की गाड़ी भी होती है जो रुकी हुई है और तभी उसके अंदर से वही कातिल निकलता है। ये दोनों उस कातिल को देखते हैं जो कि बहुत ही भयानक होता है। वो दोनों पुलिस वालों की डेड बॉडी को अपने ट्रक में डालता है। पैट्रिशिया यहाँ से गाड़ी निकाल लेती है और बहुत दूर जाने के बाद रास्ते में इन्हें एक घर दिखता है। ये दोनों घर का दरवाजा नॉक करते हैं। वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है जो इनके लिए दरवाजा नहीं खोलती। ये बूढ़ी औरत से कहते हैं कि हमें पुलिस को फोन करना है। हालांकि वो बूढ़ी औरत पहले मना कर देती है पर बाद में इन्हें इजाजत दे देती है। पर इससे पहले कि ये घर के अंदर जाते घर की लाइट चली जाती है। वो बूढ़ी औरत इनसे पूछती कि तुम्हारे साथ और कौन है। ये कहते कोई नहीं। पर तभी बूढ़ी औरत देखती है कि खेत में एक स्केयर क्रो खड़ा होता है। स्केयर क्रो खेत में पक्षियों को भगाने के काम आता है। बूढ़ी औरत कहती है कि ये स्केयर क्रो मेरा नहीं है। वो अंदर से बंदूक ले आती है। वो अंदर से गन लाती है और स्केयर क्रो पर गोली चलाती है, पर स्केयर क्रो बच जाता है। वो उसकी छत पर चला जाता है। बूढ़ी औरत अंदर जाती है। पैट्रिशिया और डैरी घर के बाहर होते हैं। उन्हें अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज आती है और कुछ ही पलों के बाद वो बूढ़ी औरत बाहर आती है। पर जब ये दोनों ध्यान से देखते हैं तो उस बूढ़ी औरत के पीछे एक साया होता है जिसने उस बूढ़ी औरत को मार दिया है। और ये साया कोई इंसान नहीं बल्कि ये कोई हैवान है। किसी को नहीं पता कि ये किस दुनिया से आया है। ये दोनों के दोनों भागकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, पर इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते वो हैवान इनकी गाड़ी के बोनट पर बैठ जाता है। पैट्रिशिया अपनी गाड़ी को रिवर्स करती है क्योंकि उसका गियर अटक गया होता है और इसके बाद ये देखते हैं कि वो दरिंदा इनके सामने है। पैट्रिशिया उसे गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करती है पर वो हवा में उछल जाता है। पर कई बार कोशिश करने के बाद पैट्रिशिया उसे टक्कर मार देती है। वो सड़क पर गिर जाता है। वो जख्मी हो चुका है। पैट्रिशिया इस मौके का फायदा उठाकर कई बार उसे गाड़ी से कुचलती है और ये दोनों देखते हैं कि उसके शरीर से पंख निकलते हैं। वो फड़फड़ाते भी हैं। शायद वो यहाँ से उड़ना चाहता है पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इसीलिए पैट्रिशिया एक बार और उसके ऊपर से गाड़ी लेकर यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचती है जहाँ पर बहुत सारे गुमशुदा लोगों की फोटोज लगी होती है। और तभी यहाँ पर एक लेडी आती है। ये लेडी वही है जिसने रेस्टोरेंट में इन दोनों को कॉल किया था और बताया था कि जब भी जीपर्स क्रीपर्स गाना चले तो तुम्हें भागना होगा, पीछे मुड़कर मत देखना। ये लेडी बताती है कि ये एक साइकिक है। साइकिक उन्हें कहा जाता है जिन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो आम इंसान नहीं देख सकते। वो लेडी इन दोनों को बताती है कि वो दरिंदा हर 23 साल में एक बार उठता है और इसके बाद वो इंसानों के ऑर्गन्स खाता है ताकि वो अपने शरीर के हिस्सों को पूरा कर सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उसे मार दिया पर उसे कोई नहीं मार सकता। तुम दोनों में से किसी एक के शरीर का हिस्सा उसे पसंद आ चुका है और जब तक वो उसे हासिल ना कर ले वो चैन से नहीं बैठ सकता। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाया जाता है कि वही पुराना ट्रक आकर रुकता है जिसे वो दरिंदा चलाता है। वो दरिंदा ट्रक से उतरता है
और इसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में लाइट चली जाती है। साथ ही साथ टेलीफोन की लाइंस भी पूरी तरह से खराब हो जाती है। पुलिस समझ जाती है कुछ न कुछ गड़बड़ है और जब एक पुलिस वाला एक सेल में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उस दरिंदे ने एक कैदी को मार दिया होता है। वहीं अब उस पुलिस वाले को जो पेट्रिशिया और डेरी के पास है उसे रेडियो पर बताया जाता है कि वो दरिंदा तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। सारे पुलिस वाले वहाँ पर तैनात हो जाते हैं। इनमें से एक पुलिस वाला उस तरफ जाता है जहाँ से वो दरिंदा आ रहा है, पर वो दरिंदा उसे मार देता है। वहीं वो लेडी जो साइकिक है वो पेट्रिशिया को डेरी को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। ये तीनों के तीनों नीचे के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर दरवाजे बंद होते हैं और ये दरवाजे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से खुल सकते हैं और यहाँ पर बिजली नहीं होती। ये तीनों के तीनों फंस चुके हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि सामने के रास्ते से कोई आ रहा है। वो लेडी इन दोनों को ऊपर भेज देती है और तभी वो दरिंदा उसके सामने होता है। वो साइकिक लेडी प्रार्थना करना शुरू कर देती है और दरिंदा पीछे से आकर उसे सूंघता है, पर वो उसे मारता नहीं है और ऊपर चला जाता है। यहाँ पर पेट्रिशिया और डेरी है, वो इन दोनों को पकड़ लेता है। सबसे पहले वो पेट्रिशिया को सूंघता है और इसके बाद डेरी को। उसे डेरी की महक अच्छी लगती है। डेरी वो इंसान है जिसका वो पीछा कर रहा है। वो पेट्रिशिया को फेंक देता है और डेरी को पकड़ लेता है, पर तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। पेट्रिशिया कहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, उसके बदले मुझे ले जाओ, पर वो दरिंदा उसकी बात नहीं मानता। उसके पंख निकल आते हैं और खिड़की तोड़कर वो यहाँ से डेरी को लेकर निकल जाता है। पेट्रिशिया उसका पीछा भी करती है और वो दरिंदा आसमान की ऊंचाइयों पर होता है, इसीलिए पेट्रिशिया अब कुछ भी नहीं कर सकती। अगली सुबह पेट्रिशिया उसी साइकिक लेडी से जो सपनों में भविष्य देख सकती है उससे पूछती कि मेरे भाई के साथ क्या होगा, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। बस इतना कहती है कि वो दरिंदा दोबारा लौट कर जरूर आएगा। अंत में हमें एक पुरानी बंद फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसके अंदर वही दरिंदा बैठा होता है। यहाँ पर जीपर्स क्रीपर्स का गाना भी चल रहा होता है। साथ ही डेरी की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसमें आंखें नहीं होती, यानी कि वो मर चुका है। इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2001 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। इस फिल्म का बजट था $10 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $60 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।